Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. So today's topic is very important because today we are going to discuss about the MNS interview questions. ठीक है, in this video I will try to give you a sample questions जो आपके इंटरव्यू के लिए हेल्प करेंगे. ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस को रीड करके अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू हैव टू गिव आंसर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस. सबसे पहला क्वेश्चन तो वो आपसे यही पूछेंगे कि आप डिफेंस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. ठीक है, सो इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए. अगर आप लोग एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप डिफेंस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू कम बैक अगेन फॉर एमएनएस इंटरव्यू इफ़ यू फेल दिस टाइम. ये मैंने इसलिए रखा है बिकॉज आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट हमारे इतने मार्क्स बने, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर और अपने रिजल्ट का टेंशन दोनों का आंसर इस क्वेश्चन से मिल जाएगा. क्या आप लोग अगेन जाएंगे एमएनएस इंटरव्यू देने के लिए? अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो ठीक है, तो क्या आप लोग जाएंगे? ये आंसर आपको खुद से पता होना चाहिए कि अगर आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे. ठीक है, ये आपके ऊपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी हायर. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आपको क्यों लें. बट और वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, वट आर द डिफरेंट क्वालिटीज़ दैट यू हैव डिफरेंस विद अदर कैंडिडेट. ऐसी आपके अंदर क्या क्वालिटी है जो बाकी कैंडिडेट्स में नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना है, हमेशा दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है. वहाँ पे ये नहीं बोलना है कि सर मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है जो उस कैंडिडेट में नहीं है. देखिए, अगर आप लोग सब रिटन एग्ज़ाम निकाल के गए हैं तो यू ऑल आर इक्वल. ठीक है, तो वहाँ पे किसी को नेगलेक्ट नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है. आपको क्या बोलना है कि सर आई एम डेडिकेटेड फॉर दिस एंड आई वॉन्ट टू सर्व फॉर माई कंट्री एंड ये सब. इस तरीके से आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं कि जो आपको लगता है कि वो क्यों आपके अंदर हायर करें और आपके अंदर ऐसा क्या है अलग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिफेंस फोर्स इन आवर कंट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको रोल पता होना चाहिए कि डिफेंस फोर्स का क्या है हमारी कंट्री में. ठीक है, इसकी जगह पे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका क्या रोल है एज अ एमएनएस ऑफिसर इन डिफेंस फोर्स. ठीक है, एंड अदर क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि व्हाट डू यू नो अबाउट द एमएनएस हिस्ट्री. एमएनएस हिस्ट्री के बारे में आपको क्या पता है, आपको ये भी कुछ पता होना चाहिए. ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बहुत गूगल करके देखेंगे कि एमएनएस कब से आपका इन फोर्स में लाया गया, क्यों लाया गया, क्या रीज़न थे, वो सब आप लोग को देखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर कंपटीशन ऑफ द ग्रेजुएशन. देखिए, मैनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग विथ यूर ग्रेजुएशन. ठीक है, आप लोग ग्रेजुएशन की भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो वहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप लोग अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए कि आप लोगों को आगे क्या करना है. अगर आप लोगों को डिफेंस में ही जाना है तो आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. आप लोग बोलेंगे कि सर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई ग्रेजुएशन आई विल ट्राई टू गिव एग्ज़ाम ऑफ CDS, FCAT, ये सारे एग्ज़ाम्स में दूंगी जिससे कि मेरे पास और सारे ऑप्शंस मिलें और मैं डिफेंस ज्वाइन कर सकूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आंसर, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इफ़ यू डू नॉट सेलेक्ट दिस टाइम. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप इस टाइम सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या करेंगे. विल यू कम बैक सेम एज द सेकेंड क्वेश्चन. आप आएंगे या यू विल चूज़ अनदर कैरियर ऑप्शंस. कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं. क्यों पूछते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू चेक यूर डेडिकेशन टूवर्ड्स द फोर्स. वो देखना चाहते हैं कि आप सच में ये चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं या आप ऐसे ही बस दूसरे की इन्फ्लुएंस होकर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप लोग एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड चेक करने के लिए वो लोग पूछ रहे हैं आपसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू डू एनी स्पेशल प्रिपरेशन फॉर एमएनएस. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने एमएनएस की प्रिपरेशन के लिए कोई ऐसा स्पेशल प्रिपरेशन करी थी. वो पूछ देते हैं क्वेश्चन. ठीक है, वो बस चेक करना चाहते हैं आपका अवेयरनेस लेवल, इसलिए वो पूछते हैं क्वेश्चन. तो आपको इसका आंसर क्या देना है, यस सर अपार्ट फ्रॉम माई बुक स्टैंडर्ड बुक. क्योंकि बुक्स तो सबने पढ़ी है ना, तो आपको अलग आंसर कैसे होगा दूसरों से. तो आपको क्या बोलना है, यस सर अपार्ट फ्रॉम माई बुक्स आई रीड न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर अगर आप बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो यू शुड नो द नेम ऑफ न्यूज़पेपर. कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हो, तो आपने बोल दिया द हिंदू, द टाइम एक्सप्रेस, कोई भी आप लोग बोल सकते हैं. एंड फॉर इम्प्रूविंग माई नॉलेज, करंट अफेयर नॉलेज, मैं न्यूज़ चैनल्स भी देखती हूँ. आई प्रीफर टू वॉच न्यूज़ चैनल्स. ऐसे आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जो आपने स्टैंडर्ड बुक को छोड़ के किया है अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक, वो आपको बताना है. यही नहीं कि सर मैंने हिस्ट्री की बुक पढ़ी, मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी, मैंने लूसेंट की इंग्लिश पढ़ी, मैंने साइंस के लिए NCERT पढ़ी. नो, वो तो सबने पढ़ा है. अपार्ट लिखा है ना, एनी स्पेशल प्रिपरेशन. वो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई
स्पेशल प्रिपरेशन आपने करी है जो अदर कैंडिडेट्स ने मे बी नहीं करी हो, मे बी हर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, ठीक है। और आप लोग बोल सकते हैं कि सर आई रीड करंट मैगजीन्स ऑल्सो, मैगजीन का किसी एक मैगजीन का नाम आप बता देना और आपको पता होना चाहिए वो मैगजीन क्या है। जो भी आप बोल रहे हैं मुँह से उसके बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से रेडी करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द करंट टॉपिक इन न्यूज़। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लगता है कि दे विल आस्क क्वेश्चन ओनली फ्रॉम साइंस, जीके, इंग्लिश। नो, दे विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर। करंट टॉपिक से 110% दे विल आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पे अब आपका स्टैटिक पोर्शन चेक कर लिया है उन्होंने आपका रिटन टेस्ट में, अब बारी है आपके अवेयरनेस और करंट नॉलेज को चेक करने के लिए। तो खुद सोचिए, दे विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक करंट टॉपिक ना। तो उस समय जब भी आपका इंटरव्यू होने वाला होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 15 डेज़ बाद आपका इंटरव्यू है, तो आपको क्या करना है, उन 15 डेज़ में जितने भी टॉपिक्स करंट में चल रहे हैं न्यूज़ में, आपको उन सबसे अवेयर होना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द करंट टॉपिक आपको क्या और पढ़ना है, रैंक आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपकी लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर सारी रैंक आपको पता होनी चाहिए, आर्मी की भी, नेवी की एंड एयरफोर्स तीनों की अलग अलग, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर ऑल्सो, दे विल आस्क यू द वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और आपको डिफेंस में कोई करंट न्यूज़ चल रही है, जैसे कि अगर कोई मिसाइल खरीदी है या कोई आपके आर्टरी गन खरीदी है, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, ज़्यादा नहीं, बेसिक बस, ठीक है, ताकि वो कुछ भी पूछें तो आप अवेयर हो उन क्वेश्चन से। बिकॉज देखिए करंट वाला जो अवेयरनेस है ना, वो आपको अदर कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता है। बिकॉज बहुत सारी स्टूडेंट बोल देते हैं सॉरी सर आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग इतना करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बट अगर आपने अदर ये इन क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो यू विल थिंक कि आप प्लस पॉइंट आ गए हैं सबसे, ठीक है। डेफिनेटली ये होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्स यू विल ऑप्ट आफ्टर 10+2 इफ़ यू कुड नॉट बिकम ऑफिसर एंड वाई। अब आपसे पूछा है कि अगर आप 10+2 के बाद आप नहीं बनते हैं ऑफिसर, आप PMNS का क्लियर करके नहीं आप ऑफिसर बनते हैं, देन आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इसलिए पूछते हैं बिकॉज हमेशा हमारे पास बी प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगी, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर आई विल चूज़ प्रोफेशन लाइक, जैसे कि इंजीनियरिंग कोई करना चाहता है तो आप लोग बोल सकते हैं BTech या फिर MBBS, जो भी आप लोग करना चाहते हैं। अगर आप लोग नर्सिंग ही करना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर आई विल ट्राई फॉर द अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल्सो एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई BSc नर्सिंग आई विल अगेन ट्राई फॉर द MNS एग्जाम। इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। आपको अगर डिफेंस में ही जाना है तो आपको बोलना है कि सर आई विल ट्राई अदर ऑप्शन ऑल्सो टू कम इन द फोर्स, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। उसके लिए आप लोग बोल सकते हैं कि सर मैं सिंपल ग्रेजुएशन भी करूँगी, जिसके बाद में CTS और FTET के एग्ज़ाम दूंगी, देन डेफिनेट अगेन आई विल ट्राई फॉर SSB इंटरव्यू ऑल्सो। तो आपको इस तरीके से आंसर देना है, ठीक है। एक मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी आप लोगों को आंसर अपने अकॉर्डिंग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूअर सरनेम इज़ डिफरेंट, वाई इट इज़ सो। ये देखिए वो कभी कभी क्या होता है ना कि वो आपके नाम का मीनिंग पूछ देते हैं कि सपोज यूअर नेम इज़ ज्योति, तो वो पूछ देंगे कि आपसे बट डू यू क्या आपके नाम का मतलब क्या है, ठीक है। या फिर वो बोल देते हैं कि आपका सरनेम आपसे डिफरेंट, वो बस आपका वो उस समय के लिए, जैसे अगर होता है ना कि हम किसी का उस समय माइंड चेक करना चाहते हैं कि वो कितना एक्टिव है, तो वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। तो आपको अपने नाम का मतलब और अपने सरनेम ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सरनेम इज़ डिफरेंट, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोल सकते आप वो ऐसा है सर नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या आंसर देना चाहते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन पे आप क्या आंसर देना चाहते हैं, बट आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके फादर, किसी के भी फादर आप में से डिफेंस में हैं, एट प्रेजेंट वर्किंग हैं या रिटायर हो चुके हैं, या आपकी फैमिली में कोई भी डिफेंस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी उसमें है, कौन सी फोर्स में है, कौन से उसमें है, वो सब पूछ देते हैं डिटेल में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो पूछेंगे आपसे कि एनीवन फ्रॉम योर फैमिली इज इन डिफेंस, तो आपने बोल दिया यस सर, माई ब्रदर, माई फादर, तो पूछ देंगे क्वेश्चन कि वहाँ पे कौन से उसमें क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर अभी के लिए आप लोग इन 10 क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करिए। सून आई विल कम विद द अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, जो आपसे वो पूछ सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिन क्वेश्चंस के है पूछने की, तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए एंड ट्राई टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। एंड थैंक यू, सी यू सून, जय हिंद।